मन के विकारों से मुक्ति कैसे पाएं। अब यहां एक विशेष बात कि यदि हम किसी भी बात को बड़े ही ध्यान से और अर्थ के साथ सुनते और समझते चलें तो उसका लाभ 100 गुना हो जाता है। या तो ज्ञान के शब्दों को हम सुने ही ना, और यदि रुचि है हमें आत्म कल्याण में, यदि हम आत्मा और परमात्मा के होने पर विश्वास करते हैं, तो हमें ज्ञान का प्रत्येक शब्द बड़ी ही गहनता के साथ सुनना चाहिए और केवल सुनकर ना छोड़ दें। उसके उपरांत भी फिर उसका बाद में मनन चिंतन मंथन अवश्य करें। तो यहां बात है मन के विकारों की। अब ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं कि उसके मन में विकार ना उठते हो, जिसके मन को संसार में विकारों ने ना घेरा हो। और यकीन मानो, यही विकार युक्त विचार मनुष्य के जीवन को नरक बनाते हैं, दुख का कारण बनाते हैं, उसे आनंद से दूर ले जाते हैं। कभी भी उसके जीवन में चिर स्थायी शांति सब कुछ होते हुए स्थायी शांति कभी नहीं टिकती, मन के विकारों के कारण। अब बात आती है कि इन मन के विकारों पर कैसे नियंत्रण पाएं, इसे कैसे नष्ट करें, इन विकारों से मन को कैसे दूर ले जाएं। मन को विकारों से दूर ले जाने के लिए हमें उन जनों की संगति करनी होगी, उन जनों के जीवन को देखना होगा जो पहले अपने मन को विकारों से दूर ले गए, जिन्होंने अपने मन को विकारों से बचा लिया। जो बच गया हो वही बचना बता सकता है। जिस मार्ग पर हम चलना चाहते हैं उसका हमें ज्ञान नहीं, तो हमें उन मनुष्यों से उस मार्ग के बारे में ज्ञान ग्रहण करना होगा जो पहले उस मार्ग पर चल पड़े हैं। तो ब्रह्म ज्ञानवाणी धर्म ग्रंथ में इन मन के विकारों के बारे में वो परब्रह्म परमात्मा हमें समझा रहे हैं। जगत में कोई सामान्य जन अपने मन के विकारों से युद्ध नहीं कर पाता है, उन्हें नहीं निकाल पाता। कोशिश तो करता है कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद फिर पुनः वो विकार मन में प्रवेश कर जाते हैं। मनुष्य उनसे दूर जाता है, कुछ दिन के लिए विकार चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर मन में वही विकार, और हो सकता है पहले से भी ज्यादा बलशाली होकर वो विकार मन में लौट आए। तो कैसे बचे? भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तू अपने मन के विकारों को दूर करना चाहता है तो साधु संतों के जीवन का अनुसरण कर, क्योंकि वही अपने मन के विकारों को जीवन से निकाल पाते हैं, मन से विकारों को दूर कर पाते हैं। कैसे? मनते युद्ध करे कोई संता, मार विकार भजई भगवंता। श्री हरि के सुमरन को जीवन का आधार बनाकर साधु संत अपने मन के विकारों को नष्ट कर देते हैं, विकारों को मेट देते हैं। तो यहां भगवान कहते हैं जो मनुष्य अपने मन के विकारों को नष्ट करना चाहता है, उसे जब भी मन में विकार उठे, श्री हरि के सुमरन को जीवन का और मन का आधार बना ले।
मन से विकार दूर भागने लगे। मन ते युद्ध करे कोई संता, मार विकार भजई भगवंता। साधु होए मन के तप धारी, युद्ध करे मन भीतर भारी। मन से युद्ध करना होगा विकारों को हराने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि कोई साधु संत साधक तपस्वी इनके मन में विकार ना उठते हो, विकार इनके निकट ना जाते हो। जैसे हम आपके साथ ये विकार जीवन भर खेल करते हैं, ऐसे ही साधु संतों के जीवन में भी ये आते हैं, जाते हैं, आते हैं। आते तो हैं, लेकिन साधु संत हरि के नाम को सहारा बनाकर उन विकारों को हरा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और विकारों को आज रोक दिया, कल फिर उठेंगे, परसों फिर उठेंगे, क्या करें। तो यहां भगवान कहते हैं, आठों पहर लड़े मन संता। ये तो आएंगे, और जितना हम इन्हें दूर ले जाएंगे इतनी ही परीक्षा होगी। जिन विकारों से हम बचना चाहते हैं, जो विकार आज बहुत दूर हैं, जिनके बारे में हमारा चिंतन मंथन भी नहीं है, और आज हमने संकल्प किया विकारों से बचने का, हो सकता है परमात्मा परीक्षा के रूप में न जाने किन किन विकारों को कल लाकर सामने खड़ा कर। तो क्या करें। जैसे साधु संत आठों पहर अपने मन से लड़ाई लड़ते हैं, उसी प्रकार यदि हम विकारों को नष्ट करना चाहते हैं तो हमें प्रति क्षण अपने मन की क्रिया पर कहां दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है, क्या इससे कल्याण है, क्या इससे अकल्याण है, इस बात पर हमें चिंतन मंथन करना होगा। आठों पहर लड़े मन संता, पूर्ण परीक्षा ले भगवंता। ये परीक्षा है। यदि हम अपने मन के विकारों से लड़ाई लड़ते हैं और हमने उन विकारों पर यदि विजय प्राप्त कर ली, तो उस पर ब्रह्म परमात्मा को फिर उस आत्मा और मन के अधीन होना पड़ेगा जो अपने मन से विकारों को नष्ट कर देते हैं। जिसके मन में विकार ना रहेंगे, परमात्मा को फिर उस मन के अधीन होकर रहना पड़ेगा। इसलिए विकार उठेंगे, यह परीक्षा होगी, परीक्षा में सफल हो, जीवन धन्य हो जाए।